So let us now see the sign conventions for shear force and bending moment. देखिए जो साइन कन्वेंशन मैं यहाँ बता रहा हूँ वो साइन कन्वेंशंस ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल है ना, ये कन्वेंशंस हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। कुछ बुक्स हैं जैसे कि आर एस खुरमी, जो कन्वेंशंस मैं बताने जा रहा हूँ उसके अपोजिट वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप ये कन्वेंशन यूज़ करें या वो कन्वेंशन यूज़ करें, आप ये ध्यान में रखो कि एक बार जब सेट ऑफ कन्वेंशंस आप दिमाग में डाल लेते हैं देन यूज़ इट लाइफ टाइम, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। एटलीस्ट लाइफ टाइम नहीं तो एटलीस्ट थ्रू आउट द सेमेस्टर आप उसको यूज़ करिए, फिर आप मास्टर हो जाओगे तो आप चेंज कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन्स को रोकने के लिए ये सबसे अच्छा है कि जो एक बार साइन कन्वेंशन आपने सीख लिया उसी को आप यूज़ करें, ठीक है। तो शियर फोर्स के लिए कैसे हम लोग साइन कन्वेंशंस देखेंगे, देखिए हम लोग पहले शियर फोर्स के लिए देख लेते हैं साइन कन्वेंशंस को, ठीक है। देखिए शियर फोर्स में ऐसा है कि मान लीजिए कि ये आपके पास एक बीम है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, नीचे से रिएक्शंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है, और इस पर मानिए कि मिड पॉइंट पर एक लोड भी लग रहा है कोई भी, ठीक है। आपका काम बस इतना है कि शियर फोर्स पॉजिटिव है नेगेटिव है ये बताना, क्योंकि यही तो मतलब है ना साइन कन्वेंशंस का, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि कोई एक सेक्शन हम लोग ले लेते हैं जहाँ शियर फोर्स हमें बताना है। तो ये एक सेक्शन है, ठीक है, हमने एक सेक्शन ले रखा है जिसका नाम x है, जहां हम बताएंगे कि शियर फोर्स कितना है, ठीक है। कैसे बताएंगे, हमने क्या पढ़ा था कि शियर फोर्स कैसे निकलता है। तो हम कहते हैं कि जिस सेक्शन पे आपको शियर फोर्स निकालना है ना उसके लेफ्ट साइड में चले जाइए, आप राइट में भी जा सकते हैं, किसी एक ही साइड जाना है तो आप लेफ्ट साइड में चले जाइए और वहाँ जितने भी वर्टिकल फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं ना सबका समेशन ले लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू शियर फोर्स, ठीक है। हमें पता चल गया तो हम कह देते हैं कि इसका मान 1000 न्यूटन है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट पे एक्ट कर रहा है तो रिएक्शन निकालने आप लोग को आता होगा, तो इस हिसाब से ये 500 न्यूटन है, ये भी 500 न्यूटन है, ठीक है, ऐसा हम लोग मान लिए, ठीक है। तो अब इसके लिए शियर फोर्स हमको निकालना है ना एक सेक्शन पे, तो हम बोल दिए कि भैया शियर फोर्स यहाँ निकल गया, कितना निकलेगा बताइए, इसके लेफ्ट में चले जाइए आप और समेशन ऑफ द फोर्सेस कर दीजिए, ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है कितना 500 न्यूटन, तो हमको पता चल गया कि शियर फोर्स 500 न्यूटन है, ये तो हमें पता चल गया, ठीक है, कि शियर फोर्स कितना है 500 न्यूटन। लेकिन अब मुद्दा ये है पॉजिटिव या नेगेटिव, शियर फोर्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वही आपको बता दें कि शियर फोर्स कब पॉजिटिव होता है और शियर फोर्स कब नेगेटिव होता है, ठीक है। देखिए अगर ऑन द लेफ्ट ऑफ द सेक्शन समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इज अपवार्ड, ठीक है, तब हम लोग पॉजिटिव मानेंगे शियर फोर्स को। सेक्शन जो है उसके लेफ्ट साइड में अगर आप जाते हैं एंड द समेशन ऑफ द फोर्सेस ऊपर की ओर है अपवार्ड, तब हम शियर फोर्स को बोलेंगे शियर फोर्स पॉजिटिव है। एक और कंडीशन में पॉजिटिव बोल सकते हैं, अगर हम राइट साइड जाएं, सेक्शन जो लिया उसके राइट साइड जाएं एंड द समेशन ऑफ द फोर्सेस इज डाउनवर्ड and the summation of the forces is downward, in that case also we will say that the shear force is positive. तो shear force positive कब, पॉजिटिव कब होगा जी, दो कंडीशन में, क्या कंडीशन है, summation of forces on left side of section is upward, ठीक है, अपवार्ड हो तब, ठीक है। एक और कंडीशन है वो भी लिख दूं, प्लस, प्लस लिखना बेहतर नहीं होगा, और लिखना ज्यादा बेहतर, और या फिर समेशन ऑफ फोर्सेस ऑन राइट साइड ऑफ सेक्शन इज डाउनवर्ड, ठीक है। पॉजिटिव शियर फोर्स पॉजिटिव कब होगा,
आप या तो लेफ्ट, आप हमेशा अपना नियम बना लोगे कि आप जब भी शेयर फोर्स निकालना है या तो लेफ्ट जाओगे या राइट जाओगे, जैसा आपको पसंद आए, ठीक है। अगर आप लेफ्ट गए हो तो उसके लिए क्या, जो समेशन ऑफ द फोर्सेज है अपवर्ड हो, तब आप कहोगे शेयर फोर्स पॉजिटिव है। अगर आप राइट गए हो उस समय समेशन ऑफ द फोर्सेज अगर डाउनवर्ड है तो आप बोलोगे फिर भी शेयर फोर्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो शेयर फोर्स कब पॉजिटिव होता है ये आप अच्छे तरीके से जान चुके हो, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि शेयर फोर्स निगेटिव कब होता है, ठीक है। कब होता होगा जी निगेटिव? when the summation of the forces on the left side is downward, उल्टा कर दीजिए, ठीक है। और राइट साइड में अगर वो अपवर्ड हो जाए तो उसको हम लोग बोल देंगे निगेटिव, ठीक है। तो शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन बहुत ही क्लियर है। आप अगर पॉजिटिव कब होगा? जब लेफ्ट साइड में समेशन ऑफ फोर्सेस अपवर्ड हो या फिर राइट साइड में डाउनवर्ड हो, ठीक है। शेयर फोर्स विल बी पॉजिटिव। शेयर फोर्स निगेटिव कब होगा? जब लेफ्ट साइड में समेशन ऑफ फोर्सेस डाउनवर्ड हो या फिर राइट साइड में अपवर्ड हो, तो आपका शेयर फोर्स निगेटिव होगा, ठीक है। यही चीज मैं यहां भी लिख दूं। कॉपी नहीं हुआ क्या जी? हुआ? नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ कुछ चेंजेस होंगे। देखिए नेगेटिव कब होगा? समेशन ऑफ फोर्सेस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन इज क्या? डाउनवर्ड, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा? अपवर्ड, ठीक है। तो शेयर फोर्स का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना बहुत सिंपल है। आप समझ चुके हैं कि आप जहाँ शेयर फोर्स निकालना है उसका लेफ्ट साइड जाइए। अगर समेशन ऑफ द फोर्सेस ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है या फिर राइट साइड में नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि शेयर फोर्स पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों में से कोई एक होना चाहिए। मतलब देखिए ना, इधर ऐसे और ये ऐसे, तो एक फोर्स अगर इसमें सेंटर यहाँ पकड़े, एक फोर्स ऊपर की ओर, एक फोर्स इधर की ओर एक्ट कर रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि इसको ऐसे ऐसे घुमा देगा, है ना। कैसे घुमाएगा? देखिए तो कैसे घुमाएगा? क्लॉकवाइज, है ना। तो बस समझने के लिए बता रहा हूँ। अगर क्लॉकवाइज घुमा दे इसका मतलब पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे इसका मतलब निगेटिव, है ना, क्योंकि वो ऐसा एक्ट करेगा, ठीक है। ये समझने के लिए, ठीक है। तो शेयर फोर्स आपका क्लियर है कि शेयर फोर्स में कैसे हम लोग साइन कन्वेंशन लेते हैं, ठीक है। चलिए बेंडिंग मोमेंट देख लें। देखिए बेंडिंग मोमेंट में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये होता है कि आप सेक्शन ले लो, है ना। और बात इतनी सी होती है कि ये एक जो कनकेविटी है ना, अगर ये ऊपर की ओर रहे, मतलब एक हंसता हुआ चेहरा बने, है ना, तो हम लोग बेंडिंग मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। और अगर यही चीज़ ऐसा आ जाए, है ना, और कनकेविटी जो है नीचे की ओर आ जाए, या फिर एक एक उदास चेहरा आ जाए, है ना, तो हम लोग निगेटिव लेते हैं। किसका चेहरा भाई? किसके चेहरे की बात हो रही है बताता हूँ, ठीक है। बताता हूँ किसके चेहरे की बात हो रही है, ठीक है। हंसता हुआ चेहरा पॉजिटिव, उदास चेहरा नेगेटिव। देखिए जो आपका बेंडिंग मोमेंट है उसमें साइन कन्वेंशन आपका ऐसा है कि बेंडिंग मोमेंट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। बेंडिंग मोमेंट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। जैसे वहाँ दो केस था, यहाँ भी कब पॉजिटिव लेंगे और कब निगेटिव लेंगे, है ना। तो पॉजिटिव लेंगे व्हेन जो भी मोमेंट निकल कर आ रहा है ना, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड जितने भी, है ना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, मोमेंट्स ड्यू टू ऑल फोर्सेस ऑन लेफ्ट ऑफ सेक्शन इज क्लॉकवाइज, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह आप समझ रहे हो मैं क्या लिखना चाह रहा हूं, या फिर राइट ऑफ सेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
जैसा शेयर फोर्स में किया। मोमेंट्स ड्यू टू ऑल द फोर्सेज ऑन लेफ्ट ऑफ द सेक्शन, देखिए यहाँ ये समझिए, ये है, आप यहाँ गए, ठीक है, इस पर आप मोमेंट निकालो, इस फोर्स के कारण मोमेंट निकालो तो जी, तो ये निकल रहा है ना, क्या आ गया, ये देखिए, इस सेक्शन पे इस फोर्स के कारण आपको निकालना आर क्रॉस एफ क्लॉकवाइज ऑन द लेफ्ट साइड में। अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो क्या होगा, ये आपको पॉजिटिव देगा, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव। देखिए ना मोमेंट इस तरह लग रहा है, तो आप ऐसा करो ना, इस पर एक ऐसा मोमेंट लगाओ तो देखो तो ये कैसा, ऐसा बेंट नहीं होगा, तो ये स्माइलिंग फेस आपको नहीं दे दिया। देखिए ज़रा, जो मैं नीचे बात कर रहा था वो पॉजिटिव, उसी स्माइलिंग फेस की मैं बात कर रहा था, ठीक है। अगर वो आपका नहीं समझ में आता, आप सिंपली लो कि लेफ्ट साइड में, सेक्शन के लेफ्ट साइड में जाओ, ऑल द फोर्सेस के कारण जो भी एक्ट कर रहा है मोमेंट, अगर वो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है, अगर राइट साइड की बात करें और एंटी क्लॉकवाइज है तो भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो बताइए अब निगेटिव के लिए क्या होगा। जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा तो हाँ, ये चीज़ों को मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, ठीक है, इसी चीज़ को रिपीट करूंगा ताकि आपके दिमाग में और अच्छे से घुस जाए, है ना। बेंडिंग मोमेंट विल बी कंसिडर्ड निगेटिव कब, व्हेन द मोमेंट ऑफ द फोर्सेज एंड रिएक्शंस, जो भी टोटल फोर्सेज हैं, ठीक है, उसके जो मोमेंट्स निकलेंगे, लेफ्ट पोर्शन में एंटी क्लॉकवाइज हो जाए और राइट पोर्शन में क्या हो जाए, क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें समझ में नहीं भी आ रही हैं तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सब समझ में आएगा। न्यूमेरिकल जब करेंगे ना हम लोग तो चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, ओके, चलिए। तो बेंडिंग मोमेंट कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली मोमेंट्स निकाल देने हैं। अगर लेफ्ट साइड में मोमेंट्स का समय, जितने भी फोर्सेस उनका मोमेंट्स आपने निकाल लिया, उसके बाद अगर वो क्लॉकवाइज आता है तो पॉजिटिव होगा, और राइट साइड में अगर एंटी क्लॉकवाइज आता है तो निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और निगेटिव के लिए क्या करना है, लेफ्ट साइड में अगर एंटी क्लॉकवाइज हो और राइट साइड में अगर क्लॉकवाइज हो तो निगेटिव होगा, ठीक है। शियर फोर्स का भी आप समझ गए, ओके, ठीक है। और जो आपका कन्वेंशंस है यहाँ तो मैंने बताया, जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो इस पर हम लोग और फोकस करेंगे तो आपको वो चीज़ें और बढ़िया से समझ में आएंगी, ठीक है। तो कोई चीज़ अगर मिस, आपको ऐसा लग रहा है कि आप मिस आउट कर गए हो, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। जितना मैं बताया उतना समझिए, और जब न्यूमेरिकल करेंगे तो और भी गहराई से चीज़ें समझ में आएंगी आपके, ठीक है।